और चलिए इसी बीच अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, तो अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की यहां पर मांग की गई है। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें अंतरिम बेल 7 दिन बढ़ाने की ये याचिका है। केजरीवाल ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ये याचिका दाखिल की है। ऐसे में मेडिकल जांच के लिए 7 दिन का वक्त मांगा है। डॉक्टर्स ने कई मेडिकल टेस्ट कराने को भी कहा है। दीपक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। दीपक, मेडिकल जांच के लिए 7 दिन का वक्त मांगा गया है, याचिका दाखिल की गई है, इसको लेकर क्या और जानकारी? जी देखिए, कई सारे टेस्ट की बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। उनका कहना है कि उनको पेट स्कैन जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट कराने हैं और कम से कम 7 दिन की उनको जमानत, अंतरिम जमानत और मिलनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर एक जमानत याचिका को बढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मूव की है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है तो 7 दिन की ये अंतरिम जमानत और बढ़ाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पुणे हिट एंड रन केस से जुड़ी है, जहां ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। नाबालिग की ब्लड रिपोर्ट से छेड़छाड़ का इनके ऊपर आरोप है। पूछताछ के बाद दोनों डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। इनके ऊपर आरोप है जो ब्लड सैंपल लिए गए उससे छेड़छाड़ किया गया। ब्लड में अल्कोहल को चेक करने के लिए ब्लड सैंपल लिए गए थे और इससे पूरा मामला बदल सकता था, पलट सकता था। जब इन दोनों डॉक्टर से पूछताछ हुई तब ये गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, जहां नाबालिग का ब्लड सैंपल लेने के बाद जो रिपोर्ट बनाई गई उस रिपोर्ट से छेड़छाड़ का आरोप इन डॉक्टर्स पर लगा है। नम्रता दुबे हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नम्रता, ये बात बताइए कि ब्लड सैंपल और ब्लड रिपोर्ट से ही काफी कुछ क्लियर होना था, अल्कोहल कंजप्शन और तमाम चीजों का। अब इन दोनों डॉक्टर्स के बैकग्राउंड के साथ किस तरीके की जानकारी सामने आई है, बताइए। आपको बता दें कि पुणे रोड एक्सीडेंट मामले में ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर्स जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है पुणे क्राइम ब्रांच की तरफ से। डॉक्टर अजय तावरे नाम है, डॉक्टर श्रीहरि हरलोल है। ये दोनों जो हैं वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तैनात थे। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि जिन डॉक्टरों ने इन ब्लड सैंपल्स को बदला है उसमें से एक छुट्टी पर थे। छुट्टी पर होने के बावजूद वो अस्पताल आया और उनकी तरफ से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पुलिस जांच में बात सामने आई है कि हादसे वाले दिन जो डॉक्टर अजय तावरे हैं और आरोपी के जो पिता हैं विशाल अग्रवाल, जिनको पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन दोनों के बीच फोन में जो बातचीत है वो भी सामने आई है, जिसको पुलिस जो है सबूत के तौर पर इकट्ठा कर रही है। तो ऐसे में फिलहाल इन 2 डॉक्टर्स की अगर बात करें तो ससून अस्पताल पुणे का बड़ा अस्पताल है, नामी अस्पताल है और उन दोनों डॉक्टरों ने इस पूरे अपराध को अंजाम दिया है, जिसके चलते उन पर तमाम मामलों के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ब्लड सैंपल में हेराफेरी तो की ही, साथ ही किसी दूसरे मरीज के जो ब्लड सैंपल है उसको आगे बढ़ा दिया क्योंकि उसमें नॉन अल्कोहल था। तो ऐसे में जैसे इन्हें पता चला कि ये बहुत गंभीर आरोप है, ये बहुत बड़ा मामला है। अब देखते हैं किस तरीके से आगे का एक्शन सामने आएगा। लेकिन अभी जो बात हमारे आपके सामने वो ये है कि सावधान, आ गया है महातूफान। बंगाल की खाड़ी से उठा रेमल तूफान पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। रेमल तूफान ने दस्तक देने के साथ ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बंगाल समेत कई राज्यों में अलर्ट है, लेकिन बंगाल इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। क्यों, ये भी आप समझेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। चक्रवाती तूफान रेमल मध्य रात्रि अपना लैंडफॉल कर चुका है। लैंडफॉल के बाद अधिकतर साइक्लोन्स की ताकत कम होती जाती है, लेकिन उनका असर कई घंटों तक देखा जाता है। समुद्र की लहरें अभी भी बहुत ऊंची हैं। कोलकाता में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल सरकार के साथ हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और देखिए इसी तूफान से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है। आपको बताएं, रेमल का असर कोलकाता के एंटाली इलाके में एक शख्स की मौत बताई जा रही है। घर की छत टूटने से एक शख्स की जान गई है। इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि कई जगह तेज आंधी से पेड़ों के उखड़ने की खबर है। बंगाल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हवाई और रेल सेवा इन पर भी रोक लगाई गई है।
तूफान को देखते हुए किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, अपडेट आ रही हैं, आपके सामने रखें। जहां सबसे बड़ी खबर यह है कि एंटाली इलाके में एक शख्स की मौत हो गई। मौत घर की छत टूटने से जान गई है, यह बात सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जगह जगह तेज आंधी की वजह से पेड़ उखड़ गए हैं और बंगाल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर, एहतियात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले और उनको यह अंदाजा रहे कि कोलकाता में रेमल तूफान से कितना नुकसान हुआ है। रेस्क्यू फ्रंट पर बंगाल के गवर्नर हैं। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। सुरक्षा कर्मियों के साथ रेस्क्यू का जायजा लेते हुए भी वो नजर आए हैं। ये देखिए आप, जहां पर सीवी आनंद बोस प्रभावित क्षेत्रों में जो रेस्क्यू करने वाली टीम है उन्हें देख रहे हैं किस तरीके से जो बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं उन्हें काट करके, अलग करके रास्ता साफ किया जा रहा है ताकि मदद लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले यातायात की सुविधा लोगों तक पहुंचने के लिए सड़कों को साफ करने की प्रक्रिया चल रही है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात रेमल का लैंडफॉल हो चुका। देर रात पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में रेमल का लैंडफॉल हुआ, जिसके चलते तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। इस समय 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल के 7 तटीय जिलों में हाई अलर्ट है। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। एनडीआरएफ की टीमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रही है। আপনাদের বারে বারে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা নিরাপদ জায়গায় চলে যান, যে যার হোটেলে চলে যান। रेमल तूफान से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, लिहाजा आपदा की हालत में रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात की गई हैं। तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़, होर्डिंग और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवाजाही में परेशानी हो रही है। एनडीआरएफ की टीम सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने और आवाजाही कायम रखने में लगातार जुटी हुई है। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल के आने से पहले पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा प्रबंधन अधिकारियों और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तूफान के मद्देनजर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने एहतियात के तौर पर साउथ और नॉर्थ 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिले के तटीय जिलों से होकर जाने वाली सभी ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल में एहतियात के तौर पर तेज हवाओं के कारण ट्रेनों को फिसलने से बचाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को जंजीरों और तारों की मदद से रेलवे ट्रैक से बांध दिया गया है। रेमल का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है। कोलकाता हवाई अड्डे से रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मिलाकर कुल 394 उड़ान प्रभावित हुई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने रेमल के खतरे को देखते हुए कई एहतियाती उपायों के तहत सुंदरबन और सागर द्वीप समेत तटीय इलाकों से तकरीबन 1.25 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेमल से निपटने को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की और प्रभावित सभी राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और इसी बीच आपको बताएं, रेमल तूफान को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है ये तूफान। बंगाल और ओडिशा में कई जगह बारिश की रिपोर्ट तो है, लेकिन इसके साथ ये बताया जा रहा है कि अपने पीक से अब ये नीचे की तरफ उतरता हुआ तूफान है। ये चक्रवाती तूफान जहां पर अब इस 24 घंटे के भीतर धीरे धीरे कमजोर पड़ता रिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि नजर बना करके रखी जाती है। तो धीरे धीरे जिस तरीके से कमजोर पड़ रहा है ये तूफान, ये तो बात सामने आ रही है, लेकिन इसके साथ अभी भी कई जगह हैं जहां पर बंगाल ओडिशा में बारिश देखी जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उड़ानें रद्द हैं, अभी भी हवाई सेवा बहाल नहीं हुई है। रेल सेवा पर भी इसका असर है, जिस तरीके से एहतियात के तौर पर इसे बंद किया गया है। और एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फ्लाइट्स के लिए अभी कोई कनेक्टिविटी के लिए तमाम जो चीजें होती हैं उनको होल्ड पर ही रखा गया है। हालांकि तूफान कमजोर हो रहा है, लेकिन इतना कमजोर नहीं है कि ये तमाम सुविधाएं बहाल की जा सके।
तो देखिए इस तरीके की तस्वीर अभी भी बनी हुई है रिमल तूफान, जहां अपने पीक से भले ही नीचे उतर रहा हो। बड़ी खबर राजकोट अग्निकांड पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अग्निकांड में एक पुलिस अधिकारी निलंबित किए गए हैं। आपको बताएं राजकोट में जहां एडवेंचर जोन में आग लगने के बाद 28 लोगों की मौत की खबर आई थी, इसी अग्निकांड पर बड़ी अपडेट ये है, एक पुलिस ऑफिसर निलंबित बताए जा रहे हैं। गेमिंग जोन का लाइसेंस रिन्यू करने का इन पर आरोप है। इस पूरे मामले को लेकर के आज एक्शन की खबर आ चुकी है। तड़के सुबह जिस तरीके से गेमिंग जोन में आग और उसमें 28 जिंदगी जलकर खाक, इस पर अब एक्शन लिया गया है। पुलिस अधिकारी निलंबित बताए जा रहे इस अग्निकांड में गेम जोन का लाइसेंस रिन्यू करने का इन पर आरोप है। बिना जांच के ही इन्होंने लाइसेंस को रिन्यू किया है और अब इन पर गाज गिरी है। ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। यह बड़ी खबर, राजकोट अग्निकांड पर बड़ा एक्शन। सूरज हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सूरज जरा बताएं, एक ऑफिसर को निलंबित किया गया है और किस तरीके के एक्शन को हम लोग एंटीसिपेट कर सकते हैं आज के पूरे दिन राजकोट में? सूरज आप तक आवाज पहुंच रही हो मेरी, तो डिटेल्स आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो ऑफिसर है इनके थोड़े बैकग्राउंड को बताइए और ये जरा बताइए कि आज के पूरे दिन और किस तरीके के एक्शन लिए जा सकते हैं जांच में, इस जद में और कौन कौन आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरी इस अग्निकांड मामले के बाद राजकोट प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और इस मामले में 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उसमें से एक पुलिस अधिकारी वो है जिसने जो लाइसेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और उसने बिना जांच पड़ताल किए लाइसेंस इशू किया था। इसके अलावा जो म्युनिसिपल टाउन प्लानर है, सिटी इंजीनियर है, डेप्यूटी इंजीनियरिंग ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को निलंबित किया गया है। जो लोग कहीं ना कहीं से ये दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है या फिर आपको चलाने की अनुमति दी जाती है या फिर जिसका काम होता है, जिनका काम है कि लाइसेंस देने से पहले तमाम चीजों को चेक करना, आखिर ये एनओसी मिली कैसे और उसे एनओसी देने वाले जो लोग हैं वो सस्पेंड बताए जा रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।